हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों पर कि देवगुरु बृहस्पति अस्त का क्या प्रभाव रहेगा, और विशेष चर्चा कन्या राशि वाले जातकों के लिए हो रही है। अभी हमने देखा था कि देवगुरु बृहस्पति 7 मई को दोपहर 1:51 पर अस्तगत होने जा रहे हैं। अब इनका उदय काल 1 जून को होगा। तो हमारे भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं, तो इनका हमारे जीवन में कन्या राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातक सजग होकर के और बड़े सावधानी से सुने इस बात को, और बड़े ध्यान से सुने। कन्या राशि वाले जातकों पर कहीं पर भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो क्यों कि कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करे हैं और आपके भाग्य स्थान पर आ गए। और ये 1 महीने के लिए नहीं, ये 1 साल के लिए आपकी राशि पर आए हैं। अब देखिए कि हमारे मन में ये होती है कि ये अस्त होता क्या है और ये अस्त का प्रभाव क्या होता है। तो आप देखिए, कोई भी ग्रह सूर्य के निकटतम छाया में आ जाता है तो अस्त हो जाता है। अब सूर्य का प्रकाश इतना प्रभावी है कि उसके सामने उसकी आभा से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय होता है। तो आप ऐसे समझिए कि देवगुरु बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति सूर्य के निकटतम आ गए हैं। अब कोई भी ग्रह डिग्री बाई 30 अंश से 30 अंश का पूर्ण प्रभावी, और कोई भी ग्रह 4 अंश से अगर कम डिग्री वाई होता है तो हमें वो लाभ नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि अभी 1 मई को ये देवगुरु बृहस्पति चेंज हुए, राशि परिवर्तन किए, तो इनका हमें लाभ कब मिलेगा। ये देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में शुक्र की में आए हैं और 19 मई को ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्रदेव भी आ जाएंगे। अब देखिए, इस मई के महीने में दोनों ही ग्रह शुक्र और बृहस्पति अस्तगत हो रहे हैं। शुक्र भी अस्त है और बृहस्पति भी अस्त हैं, और सूर्य के निकटतम है दोनों ही ग्रह। हमें मई के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के यानी आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हमें कोई भी कार्य बड़े सजग होकर के करना होगा, बड़े सोच समझ के करना होगा। क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों में जातक जितने भी हैं उनके लगन में केतु चल रहे और सप्तम भाव में राहु चल रहे। तो अब तक देखिए, हमारे कार्य में बड़ी रुकावटें आ रही थी, बहुत परेशानियां आ रही थी, प्रेम संबंधों में भी खटास हो रही थी, लव लाभ जीवन में भी परेशानियां देखने को मिल रही थी। जहां पर पार्टनरशिप का व्यवहार था वहां भी हमें मतभेद दिखाई दे रहे थे, यानी हमारा कोई भी कार्य अब तक नहीं बनना था। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर आए, ये 1 साल तक चलेंगे, आपको भाग्य में जो रुकावट अब तक हो रही थी आपको लाभ मिलेगा। अब 1 महीने तक ये अस्तगत रहेंगे। और देखिए, हमने कहा डिग्री वाई हिसाब से देवगुरु बृहस्पति 2 महीने तक ये 5 अंश तक पहुंच जाएंगे, तो ये फल देने आप पर प्रभावी हो जाएंगे, आपको लाभ देना। तो ये मई के महीने में तो अस्त हैं और जून के महीने में आपको लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। तो 1 जून को ये उदय हो जाएंगे और आपको अग्रसर लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो व्यापार की दृष्टि से थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी गिरावट हो सकती है, मद्दी हो सकती है। तो वैसे कन्या राशि वाले जातकों को तो पूरी साल भर तक 1 वर्ष तक आपकी राशि में रहेंगे तो लाभ देते रहेंगे। आपके भाग्य स्थान से आपकी लगन पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगन पे आप देखिए 5म भाव पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि विदेश यात्रा का भी आपको लाभ मिलेगा।
विद्यार्थी जो बालक हैं उनको सजगता से अपना कार्य करना होगा, अपने कार्य में ध्यान देना होगा, मन आपका विचलित न हो जाए। अब आप देखिए कि सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं तो सप्तम भाव पड़ रहा है पराक्रम भाव, तीसरा भाव। अब ये जो भाव होता है पराक्रम का होता है। अब देखिए हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, परिश्रम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस परिश्रम का लाभ नहीं मिला है। कारण क्यों? कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। अब वो बिना शुक्र के पूछे कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो अस्तगत हुआ है और राशि परिवर्तन हुआ है वो शुक्र की राशि में, और शुक्र देव भी 19 मई को अपने घर में आ जाएंगे। तो जो भी काम भाग्य से आपको मिलना था और जो भी परिश्रम से मिलना था वो बिना शुक्र देव की इजाजत के देवगुरु बृहस्पति आपको नहीं दे सकते, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो आप कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहोगे, मन तुम्हारा चंचल रहेगा। तो मन पर स्थिरता रखनी है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अब यहां पर देखिए कि मन को शुक्र और गुरु दोनों ही आपके मन को भटकाएंगे। काम ये करूं कि नहीं करूं, काम करूं या नहीं करूं, बार बार हमारे मन में ये विचार और भावनाएं बनी रही। क्योंकि जब कोई भी ग्रह अस्तगत होता है तो थोड़ा शरीर पर प्रभाव तो पड़ता है इसका, राशि पर हमारी पे। हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, धन के प्रति सचेत रहना चाहिए। मन चंचल हो जाता है, मन मानसिकताओं से, क्योंकि दो ग्रह एक एक स्थान पर बैठे हैं, 0 डिग्री पर अस्त होते हैं, सूर्य की छाया में रहते हैं, आवा में रहते हैं, सूर्य के हृदय में वास करेंगे। तो आपके भाग्य स्थान में बैठकर के लाभ तो देंगे आपको, लेकिन उस समय आपको कुछ सावधानियां बरतने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे इनमें हम क्या क्या कार्य करें और क्या क्या न करें, तो कुछ उपाय भी आपको करने होंगे। अब आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति के अस्त में कोई भी आप मांगलिक कार्य न करें, कोई नया काम प्रारंभ न करें, जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं कराएं, विवाह इत्यादि शादी भी वर्जित है। मंगल कार्य शुभ कार्य यानी गुरु अस्त में और शुक्र अस्त में दोनों में नहीं होते। ये सावधानियां हमें बहुत बरतने की आवश्यकता है। अब देवगुरु बृहस्पति का अब हम देखते हैं कि आपके भाग्य स्थान पर नवम भाव में, यानी आपकी लगन से पंचम राशि पड़ रही है। यहां पर देखो ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान की दृष्टि से धन के कारक हैं। तो विद्यार्थी और आप देखिए कि ज्ञान की आभा अंदर आवाज, आपके हृदय से आवाज आएगी, निकलेगी, मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। आपके मन में ये विचलता रहेगी कभी कभी कि काम ये करूं कि नहीं करूं, करूं या ना करूं। ये अब ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के कारक है और नवम भाव में दृष्टि पड़ेगी, तो आप बार बार विचलित रहोगे। तो इन सावधानियों की बरतने की आपको पूर्ण आवश्यकता है। तो आप देखिए कुछ उपाय करें, उनको आप सावधान रखें। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको विशेष उपाय क्या करना है कि विष्णु सहस्रनामा का पाठ और देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप, ओम ग्रं ग्रीं ग्रोसः गुरुवे नमः, और गाय को आप कुछ खिला सकते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करें। ये आप उपाय करोगे तो आपके ये देवगुरु बृहस्पति आपके नेगेटिव प्रभाव से बचोगे और आपको लाभ ही प्राप्त होगा। अगली चर्चा आगे करेंगे राशि में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।